दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है तोशी का धर्म युद्ध। ये तोशी की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है तोशी का विवाह। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में तोशी के फोल्डर में। और ये यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसके पहले पार्ट में। अब पढ़ते हैं आगे से तोशी का धर्म युद्ध। सरब देश की सारी सीमाओं पर नाकेबंदी कर दो और चप्पे चप्पे पर तोशी की तलाश करो। मुझे तोशी जिंदा या मुर्दा हर कीमत पर चाहिए। और नाग बाबा, आपने तो राज सिंहासन की सौगंध खाई थी कि तोशी को जीवित या मृत गिरफ्तार करेंगे। उत्तर दीजिए नाग बाबा, क्या आपकी सौगंध झूठी थी? नाग बाबा की सौगंध पत्थर की लकीर होती है महाराज शिखंडी। 15 दिन बीत चुके हैं। हमें अपना दुश्मन तोशी चाहिए, जीवित या मृत। तोशी आपको जीवित ही मिलेगा, इसलिए क्योंकि वे आपका प्रिय शिष्य है। आपका हृदय उसे मारने से पहले 100 बार कांपेगा। आप नाग बाबा की निष्ठा पर संदेह करें हैं, जिस पर कभी महाराज शेषनाग ने भी संदेह नहीं किया। आपकी आवाज कांप रही है नाग बाबा। आप तोशी प्रेम में राजद्रोह पर आमादा है। महाराज, चीखकर सच्चाई मत दबाइए। आप यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे और तोशी सरब देश की सीमा से बाहर निकल जाएगा। असंभव। नाग बाबा के होते तोशी सरब देश की सीमा को कभी न लांघ सकेगा। आपके लिए यही अच्छा होगा, वरना सरब देश के इतिहास के पन्नों में आपका नाम गद्दार के रूप में लिखा जाएगा। महाराज शेषनाग के कमरे में। यह कैसा धर्म संकट है महाराज? एक तरफ मेरी राज सिंहासन के प्रति निष्ठा है, दूसरी तरफ तोशी, जिसके लिए नाग बाबा अपनी जान तक दे सकते हैं। ऐसा संकट मेरे जीवन में कभी नहीं आया। महाराज, शिखंडी को तोशी चाहिए, जीवित या मृत। और अप्सरा भी चाहिए, तोशी की अप्सरा, तुम्हारी अप्सरा नाग बाबा। शिखंडी उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यही होगा नाग बाबा। तुम्हारी मान शक्ति के सामने सामने तोशी बेबस होकर अपनी जान गंवा देगा और फिर अप्सरा शिखंडी की। बस करो महाराज, मेरे लिए यह सुनना भी अधर्म है, अनैतिक है। और जब आप तोशी के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, क्या तब यह अधर्म न होगा? इस अधर्म के जिम्मेदार आप हैं महाराज शेषनाग। आपके कारण ही शिखंडी जैसा अधर्मी सरब देश का राजा बना। हम अपनी माता को दिए गए वचन से बंधे हुए थे, और नाग बाबा, वह भी तो राज सिंहासन से बंधा हुआ है। तो क्या तुम तोशी को मार डालोगे? अधर्मी का साथ दोगे तुम? धर्म है धर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य में कुछ नहीं जानता। नाग बाबा का एक ही धर्म है, अपने महाराज की हर आज्ञा का पालन करना। तोशी की जान लोगे तुम? जरूरत पड़ी तो वह भी लूंगा। फिलहाल तो मुझे तोशी को सब देश की सीमा से बाहर जाने से रोकना है। तोशी तोशी अप्सरा के साथ बियाबान जंगल में था। इस तरह हम कब तक छिपते रहेंगे तोशी? हम छिपने रहे अप्सरा। शिखंडी की पूरी सेना भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किंतु प्रश्न है नाग बाबा, यह अधर्म है। नाग बाबा किसी भी अधर्म का साथ नहीं देंगे। नाग बाबा का धर्म और अधर्म राज सिंहासन से बंधा है। अप्सरा, वे अवश्य ही शिखंडी का साथ देंगे। और मैं नाग बाबा का सामना नहीं करना चाहता। शिखंडी से मेरा युद्ध अब टल नहीं सकता अप्सरा, और मैं पूरे राज के सम्मान के साथ ही राज दरबार में तुमसे विवाह करूंगा। शिखंडी से युद्ध का अर्थ है सारी सर्वदेश की सेना से युद्ध। हाँ, और सर्वदेश की सेना से युद्ध लड़न और हाँ, और सर्वदेश की सेना से युद्ध लड़ने का साहस पूरे पाताल में कोई देश नहीं कर सकता। आज तक जिसने भी सर्वदेश की सेना से युद्ध लड़ा, वह नेस्तनाबूद हो गया। इसलिए चिंतित हूं। क्या हमारा सारा जीवन जंगलों में कट जाएगा? नहीं, अभी मैं सिर्फ यह सोच रहा हूं कि तुम कहां सुरक्षित रह सकती हो। सर्प देश में मेरे बहुत से शुभ चिंतक हैं, किंतु उनमें से ऐसा कौन है जो तुम्हारी रक्षा का भार उठा सके? तोशी, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। यहाँ तक कि रणभूमि में भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करूंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे अलग नहीं रहूंगी। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो सुबह हम पंचम देश की ओर प्रस्थान करेंगे। यह युद्ध ऐसा नहीं है अप्सरा। पंचम देश की सीमा पर, यहाँ से पंचम देश की सीमा शुरू हो जाती है।
पंचम देश का राजकुमार मेरा मित्र है। सीमा पर चौकसी करने वाले सैनिक झाड़ियों में छिपे थे। तोसी हमला। छिपे सैनिकों ने तोसी पर हमला कर दिया। खन खन ढूम, फुस ठक तड़ाक। सैनिकों का परास्त कर तोसी पंचम देश की सीमा की ओर बढ़ने लगा। ठहरो अप्सरा, सामने दीवार है। दीवार? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तोसी। नाग बाबा का शिष्य होने के कारण केवल मैं उस अदृश्य दीवार को देख सकता हूँ। नाग बाबा ने सर्वदेश की सीमाओं पर दीवार खड़ी कर दी है। मुझे तो रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। कहाँ है दीवार? यह तीरों की अदृश्य दीवार है। अगर हमने इसे पार करने का प्रयत्न किया तो क्या होगा? हमारे शरीर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। क्या नाग बाबा हमारे सचमुच दुश्मन हो गए हैं? मुझे सोचने दो अप्सरा। नाग बाबा ने एक बार इस बारे में बताया था कि इस विद्या की कोई काट नहीं है। इसकी केवल एक ही कमजोरी है कि पूर्णमासी की रात को इस विद्या की शक्ति क्षीण हो जाती है। तीरों की इस दीवार के मध्य कई सुराग पैदा हो जाते हैं। तुम इस विद्या को भेदने का कोई तरीका बताओ। तरीका खतरनाक है। हमें एक ही छलांग में इन सुराखों के बीच से रास्ता पार करना होगा। और अगर हमारा शरीर तीरों से छू गया तो हमारे शरीर के असंख्य टुकड़े हवा में तैरते नजर आएंगे। लेकिन मैं तो इस दीवार को देख भी नहीं सकती, फिर सुराख को कैसे देखूंगी? परसों पूर्णमासी है। तुम मेरी पीठ से लिपटकर सुराख के बीच सीमा को पार करोगी। हमारी जान जा सकती है तोसी, परवाह नहीं। जीना साथ है तो मरना भी साथ होगा। और फिर 2 दिन बाद पूर्णमासी की चांदनी रात को मेरी पीठ पर आ जाओ अप्सरा। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो तोसी। प्यार के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। हम सकुशल सर्वदेश की सीमा को पार करेंगे। तोसी और अप्सरा ने सर्प रूप धारण किया और सुराख में छलांग लगाकर पार कर दिया। सीमा पार। ओह, क्या वो अप्सरा? तुम्हारे तुम्हारे शरीर से खून। मुझे तुम्हारे इस पवित्र खून की सौगंध। मैं शिखंडी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यूं ही चोट लगी, मैं ठीक हूँ। तोसी पंचम देश में राज के अतिथि बन गया। मित्र तोसी, पंचम देश को यदि तुम जैसा महाबली मिल जाए तो हमारा देश पाताल का सबसे शक्तिशाली देश कहलाया जाएगा। ए राजकुमार, अभी तो सर्वदेश को शिखंडी के अत्याचारों से मुक्त कराने का लक्ष्य है। सर्व देश की सूचना कुछ अच्छी नहीं है। हमें पता चला कि सर्व देश ने तुम्हें बागी करार दे दिया है। हाँ, यह सच है। और पंचम देश ने मुझे शरण दे दी है। इसका अर्थ समझते हो मित्र? हाँ, किंतु मित्रता और शरणागत के लिए पंचम देश का बच्चा बच्चा भी बलिदान देने को हमेशा तत्पर रहता है। उधर शिखंडी का गुप्तचर दरबार में खबर लेकर पहुंचा। क्या खबर है? तोसी पंचम देश में है। पंचम देश ने तोसी को राज के अतिथि बना दिया है। पंचम देश की यह मजाल, हम उसे तहस नहस कर देंगे। पंचम देश हमारा मित्र देश है। हम इस आधार पर आक्रमण नहीं कर सकते कि उसने तोसी को शरण दी। हे राजगुरु, फिर तो हमारे देश का बागी कभी हमारे हाथ आ ही नहीं सकता। मुझे इस बारे में नाग बाबा से बात करनी होगी। शिखंडी नाग बाबा के आश्रम में। आपके लिए लज्जा की बात है तोसी। आपके लिए लज्जा की बात है। तोसी सर्वदेश की सीमा को लांघकर चला गया। मेरी विद्या को पहली बार किसी ने यूं तोड़ा है या आपने हमारे दुश्मन को फरार होने का सुअवसर प्रदान किया है। यह इल्जाम है महाराज शिखंडी। तोसी पंचम देश की सेना के साथ सर्व देश पर आक्रमण कर सकता है। यदि तोसी ने सर्व देश पर आक्रमण किया तो उसे भरपूर उत्तर दिया जाएगा। बिना यू बिना युद्ध लड़े हम तोसी को पंचम देश से हासिल नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं कि यह युद्ध सर्व देश की सीमा में न लड़ा जाए। इसलिए आप पंचम देश पर आक्रमण की पुष्टि कर दे। मैं केवल सर्व देश की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूँ, आक्रमण के लिए नहीं। पंचम देश हमारा मित्र देश है। यदि उसने तोसी को शरण दी है तो शरणागत की रक्षा करना उसका धर्म है। अगर सर्व देश ने अपने पड़ोसी देशों पर हमले शुरू कर दिए तो सर्व देश अत्याचारी देश कहलाएगा और सर्व देश की मान मर्यादा समाप्त हो जाएगी। शिखंडी नाग बाबा को पंचम देश पर आक्रमण के लिए तैयार न कर सका। किसी तरह ऐसी चाल चली जाए कि तोसी पंचम देश की सेना के साथ हम पर आक्रमण कर दे।
एक रात शिखंडी सरब देश के कारागार में पहुंचा। हम कारागार के सबसे खूंखार कैदी कोबरा से इसी वक्त मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। शिखंडी को डाकू कोबरा की काल कोठरी में ले जाया गया। अब तुम जाओ, हम इससे अकेले में बात करेंगे। शिखंडी, तुम यहाँ? क्या तुम्हें भी सजा हो गई है? नहीं कोबरा, हम सरब देश के राजा बन गए हैं। सरब देश के राजा और महाराजा शेषनाग, उनके दिन पूरे हो चुके। अब काम की बात सुनो। हम तुम्हारी सारी सजा माफ कर देंगे, किंतु तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। बोलिए महाराज। पंचम देश में डाकी डालो और इसे कंगाल बना दो। सारा धन लूटकर हमारे खजाने में पहुंचा दो। सरब देश की सेना डाकुओं के बेस में तुम्हारे साथ होगी। मैं तैयार हूं। कोबरा डाकू की सजा माफ कर दी गई और कोबरा डाकू ने पंचम देश पर धावा बोल दिया। लूटपाट, डाकेजनी कोबरा के साथ गुप्त रूप से सरब देश के प्रशिक्षित योद्धा काम कर रहे थे। यह डाकू कोबरा कौन है? इसने तो कुछ ही दिनों में पंचम देश का आधा खजाना लूट लिया। डाकू कोबरा सरब देश का डाकू है। जो कारागार में था, उसे कारागार से मुक्त करने वाला वर्तमान राजा ही हो सकता है। आज रात मैं कोबरा को घेर लूंगा। मुझे पता चला कि वह सरकारी खजाने पर डाका डालने वाला है। कोबरा डाकू ने सरकारी खजाने पर रात को धावा मारा। लूट लो, यह सरकारी खजाना है। ले चलो यह बक्सा। सरदार, इस बक्से का वजन बढ़ता जा रहा है। हैं? ठहरो, इसे खोलकर देखो, कहीं हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं हो गया। जैसे बक्सा खोला गया, हैं? इच्छाधारी तोशी, हाँ मैं ही हूं। ठोक, तड़ोक। तोशी गिद्ध बन गया। अब देख मैं कैसे तेरा सुरमा बनाकर अपनी आंख में डालता हूं। सोए। मुझे छोड़ दे तोशी। शिखंडी ने मुझे इस काम के लिए तैयार किया था। यह बात तुझे पंचम देश के बड़े दरबार में कहनी होगी। तोशी ने कोबरा को बंदी बनाकर दरबार में पेश किया। मेरे साथ डाकुओं के भेष में सरब देश की सेना थी। तो अब समय आ गया है सरब देश की ईंट से ईंट बजाने का। आक्रमण की तैयारी की जाए। गुप्तचरों ने जैसे पंचम देश द्वारा आक्रमण की तैयारी की सूचना दी, शिखंडी नाग बाबा के आश्रम में पहुंचा। हमें खबर मिले नाग बाबा कि पंचम देश सरब देश पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है और आप सरब देश की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। यही तो व्यवस्था है महाराज। मैं यह भी नहीं जानता कि सरब देश की मान प्रतिष्ठा पातालोक से समाप्त हो जाए। तोशी का उसके आक्रमण का भरपूर जवाब दिया जाएगा, परंतु युद्ध परंपरागत धर्म और नियमों से लड़ा जाएगा। आपका हर प्रस्ताव मानना होगा नाग बाबा। पंचम देश में अत्याचारी शिखंडी कभी भी पंचम देश को कुचल सकता है। सारे पाताल का उससे खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए सरब देश से शिखंडी का तख्ता पलट दिया जाए। हम सेना का नेतृत्व करने के लिए महाबली तोशी को सेनापति नियुक्त करते हैं और सरब देश पर आक्रमण की आज्ञा देते हैं। युद्ध की घोषणा परंपरागत तरीके से की गई। सरब देश की सीमा पर जंगी घोड़ा छोड़ दिया गया। पंचम देश का ध्वज फहराता घोड़ा सरब देश की सीमा में प्रवेश हो गया। घोड़े को सरब देश के सैनिकों ने पकड़ लिया। पंचम देश का फरमान है, आज से ठीक एक सप्ताह बाद सूर्य की पहली किरण के साथ पंचम देश सरब देश पर आक्रमण कर देगा। पंचम देश को सूचना भेज दो कि सरब देश उसके आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देगा। नाग बाबा, अब आप क्या कहते हैं? अगर युद्ध नहीं टलता तो फिर युद्ध की तैयारी की जाए। राज्यसभा की सर्वसम्मति से आपको सेनापति नियुक्त किया जाता है। मैं सरब देश की राज्यसभा और राजा की आज्ञा स्वीकार करता हूँ। सरब देश की सेना का नेतृत्व नाग बाबा के हाथों में। नाग बाबा उसे धर्म का साथ क्यों दे रहे हैं? नाग बाबा अपने वचन से बंधे हैं मित्र। अगर नाग बाबा शिखंडी का साथ न देते तो यह नौबत ही न आती। अब मेरा लक्ष्य है शिखंडी का खात्मा और मैं शिखंडी तक पहुंचने के लिए हर दीवार गिरा दूंगा। युद्ध का निर्णय नाग बाबा की मौत के बिना नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि युद्ध में शत्रु की ओर से लड़ने वाला हर शख्स शत्रु होता है।
आप दोनों का यह युद्ध समस्त पाताल को हिला देगा। अब पाताल हिले या आकाश, लेकिन उस दुराचारी शिखंडी से युद्ध नहीं टल सकता। लड़ाई का आज पहला दिन था। तोसी युद्ध के लिए तैयार था। हंसते हंसते हमारा तिलक करो अप्सरा। मेरा हृदय कांप रहा है। नाग बाबा को परास्त करना असंभव है। तोसी की प्रेमिका होकर कायरतापूर्ण बातें मत करो। योद्धा का उत्साहवर्धन किया जाता है। नाग बाबा अपार शक्तियों के स्वामी है तोसी, लेकिन बने हैं अधर्म के रक्षक, और जीत केवल सत्य व धर्म की होती है। मैं हृदय को कैसे समझाऊं? फौलाद को पिघला देने वाली अप्सरा का दिल अगर अगर इतना छोटा होगा तो तोसी को बहुत दुख होगा। तो तोसी, हमें बहादुरों की तरह विदा करो। विजय का टीका मत लगाओ हमारे माथे पर। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो विजय तुम्हारी होगी तोसी। युद्ध भूमि में पहला बाण नाग बाबा ने छोड़ा। करोड़ करोड़ नाग बाबा के बाण से होने वाली जल वर्षा का प्रसाद हमें आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो रहा है। युद्ध भूमि में गुरु द्वारा शिष्य को इसी प्रकार आशीर्वाद देने की परंपरा है। मित्रों, अब मेरी बारी है। झर झर तोसी के तीर से फूलों की बारिश हो रही है नाग बाबा, जो केवल हमारे रथ पर गिर रही है। मान योद्धा अपने गुरुजनों का रणभूमि में इसी प्रकार स्वागत करते हैं। महाराज शिखंडी, युद्ध के नियमों की घोषणा कर दो। युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए आगे बढ़िए राजकुमार। साथी, रथ रणस्थल के मध्य में ले चलो। युद्ध का स्थल 8 कोस में फैला यह मैदान होगा। इससे बाहर की भूमि पर युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। कोई भी योद्धा अपना रूप बदलकर छल प्रपंच से युद्ध नहीं लड़ेगा। युद्ध सूर्योदय से आरंभ होकर सूर्यास्त तक चलेगा। युद्ध के नियम नियुक्ति होने के बाद दोनों सेनाएं अपने मोर्चों पर डट गई। मेरा मोर्चा ठीक नाग बाबा के सामने होगा ताकि मैं उन्हें रोक सकूं, और मैं शिखंडी से युद्ध करूंगा। नाग बाबा तोसी को धराशायी कर देंगे और मैं पंचम देश के राजा को गदा से कुचल दूंगा। आक्रमण आक्रमण सोय सर खन खन। तोसी के बाणों से सर्व देश का लश्कर ढहने लगा। नाग बाबा के तीरों से पंचम देश की सेना में हाहाकार मच गया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध चल रहा था। मैं तोसी को जीवित ही बंदी बनाना चाहता हूं, इसलिए रथ उसके समीप ले चलो। जो आज्ञा स्वामी। नाग बाबा का रथ हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। वह सेना को काटते हुए रास्ता बना रहे हैं। रथ आगे बढ़ाओ। मैं खुद नाग बाबा के बढ़ते कदम रोकूंगा। नाग बाबा के बढ़ते रथ को रोकने के लिए मुझे आग्नेय शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तोसी ने अग्नि बाण छोड़ दिया। शक भुक। इस आग की दीवार को पार करने के लिए जल में शक्ति का प्रयोग करना होगा। नाग बाबा ने जल बाण चला दिया। जर जर। ओह, जल वेदी बाण से आग बुझाई जा रही है। इससे पहले कि आग पूरी तरह बुझे मुझे रथ के पहिए उखाड़ देने चाहिए। तोसी ने नाग बाबा के रथ के पहियों पर तीर चला दिए। शक शक शक। खड़ौक। कालू, अपनी जिन वाली ताकत का प्रयोग करके तुरंत रथ के पहिए जोड़ो। करोड़ करोड़। सावधान तोसी। शक शक। आकाश से बड़े बड़े शोले बरसने लगे। नाग बाबा तीरों की बौछार करते हुए तोसी के पास पहुंच रहे थे। शक शक खड़ौक। करोड़। ओह, नाग बाबा के तीरों की बौछार ने तो मेरे रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तोसी अब पैदल है। उसे बंदी बनाना आसान होगा। तोसी को बंदी बनाते ही युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। अब नागपाश तोसी को बंदी बनाएगा। सर। उसी समय सूर्यास्त हो गया और युद्ध रुक गया। तोसी नागपाश से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। सुबह युद्ध शुरू होते ही मैं उसे बंदी बना लूंगा। हा हा हा। नाग बाबा का नागपाश तो
देवता भी नहीं तोड़ सकते। अब तोसी मेरी मुट्ठी में होगा, अप्सरा मेरी होगी। उधर पंचम देश के कैंप में जैसे यह दुखद समाचार पहुंचा, नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था तोसी, नाग बाबा की शक्ति से टकराना आसान काम नहीं है। नाग बाबा भी हमारे प्रेम के दुश्मन हो गए, एक अन्यायी और अत्याचारी का साथ दे रहे हैं। नाग बाबा का नागपाश कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। तो तोसी मेरे देवता, मुझे माफ कर देना। अच्छा होगा, तुम्हारे दुश्मन की कैद में तड़प तड़प कर मरने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। अचानक अप्सरा कैंप से बाहर जंगलों में दौड़ गई। अब तुम्हारी अप्सरा जीवित रहकर क्या करेगी तोसी? मेरा मर जाना ही अच्छा है। क्या अप्सरा ने आत्महत्या कर ली? क्या तोसी नागपाश को तोड़ सका? तोसी, जिसने जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखा, क्या वह नाग बाबा के हाथों परास्त हो गया? गुरु और शिष्य की भयानक जंग का परिणाम क्या हुआ? तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका तीसरा पार्ट है तोसी दी ग्रेट। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, तोसी के फोल्डर में। और आपने देखा होगा, ये बहुत ही HD प्रिंट में है ये सीरीज तोसी की, शुरू से ही। और ये सब सम्राट भाई के कारण पढ़ सका मैं इसको, तो उनका इस पूरा हाथ है इस सीरीज में। और मिलते हैं किसी अगले कॉमिक्स में।